सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपस में मिलके बना रहे हैं वीडियो। बहुत टाइम हो गया, ठीक है। एंड आज पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए हैं जीतू भाई। ये एस्ट्रोलॉजर है एंड काफ़ी इनके पास में ऐसी नॉलेज वाली बातें हैं, काफ़ी किस्से हैं जो सुनाना चाहेंगे। थैंक्स टू जीजस भाई, उनने गेस्ट यहाँ पे लाने में काफ़ी हेल्प की। जीजस भाई बताइए भाई, आप आगे क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं तो पहली बार इनके पास गया था तब मतलब बहुत अलग मेरा सीन था और अभी मेरा काफी अलग सीन है। और मतलब मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि मैंने जो नॉलेज देखा है इनमें वो बहुत ज्यादा है और मैं चाहता था कि ये सारा का सारा इसलिए मैंने बोला कि मुझे अभी मत बताओ, ये सारा होगा चर्चाग्राम के पॉडकास्ट। आईना थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी, मैंने कहा रुक जाओ हाँ। मुझे नहीं सुनना, दो बार रिजेक्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए फिर हम एकदम रॉ जितने लोग लिखते हो ना कि भाई ये प्रैंक करे, फेक था, ये तो भाई सब रॉ होता है। तो मत बताना। हाँ, करते हैं, ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते ऑडियंस का भी। जीतू भाई, आप पहले तो मुझे इनने काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी मुझे। हाँ। कि आप किसी से मिल के आए थे। हाँ हाँ। कहाँ, हिमालय गए थे या नहीं, गिरनार। आई डोंट नो, आप ही बताओ क्या सीन था, कैसा किस्सा था? मुझे बचपन में 13 साल की उम्र से ही ये सब आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको पाने की एक इच्छा थी। अच्छा। अंदर से हाँ। मैं जानना चाहता था कि ये चीज क्या है। हाँ। क्या ये सच में इंसान को बदल सकती है? हाँ। तो मैं उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गया। अच्छा, बचपन से? बचपन 13 साल की उम्र से। नाइस। और हमारे घर के पीछे एक लाइब्रेरी थी, तो मैं स्कूल में से आने के बाद मैं सीधा वो लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी में जाके ऐसी ऐसी जो किताबें हैं जो इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज देती हूँ, मैं वो सब किताबें निकाल के पढ़ने लगा। सही बात। और मैं ऐसे लोगों से फिर मिलने लगा कि जिनके पास इसका कुछ नॉलेज हो। हाँ। तो इसी दौरान क्या हुआ कि 2005 की बात है। एक भाई मेरे संपर्क में आ गए। उन्होंने बोला बात में कि भाई मेरे जो गुरुजी हैं वो 1700 साल की उम्र के हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। 1700 साल? 1700 साल। मैंने बोला भाई 100 को अगर जीना हो, मतलब 100 साल जीना हो तो इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है। 50-60 में खत्म हो जाता। हाँ, तो 1700 साल से कोई आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? तो मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे आपके गुरुजी से मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो, मैं रात को समाधि में बैठता हूँ और अपने गुरु से कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे उनकी इजाजत लेनी पड़ती है कि ये आदमी आना चाहता है, मैं लेके आऊं या ना आऊं। मैंने बोला कि भाई आप इजाजत ले लो। तो मैंने दूसरे दिन उनसे कांटेक्ट किया कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई 6 महीने बाद बोल रहे हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। किसी को भी हो जाए। हाँ, किसी को भी होगा। तो पर बेसिकली मतलब जो समाधि में बैठते थे तो उनकी सोल, उनकी आत्मा मतलब जाती थी बाहर निकल के बात करने? नहीं, वो टेलीपैथिक कांटेक्ट उनका होता था। हाँ। टेलीपैथिक कांटेक्ट होता है। तो फिर सिलसिला देखो, मैं तो फिर उसके पीछे पड़ गया और मैं 6 महीने बाद कौन सी तारीख आ रही है मैंने वो देख ली। 6 महीने बाद मैं वो तारीख आ गई। हाँ। तुरंत उनसे कांटेक्ट किया भाई अब बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज मैं फिर से बैठता हूँ। फिर उन्होंने बोला भाई 8 महीने बाद बोल रहे हैं। अरे मैंने बोला ये तो झूठ है, ये गड़बड़ है यार, कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो फिर मैंने 8 महीने बाद की तारीख फिर से लिखी। भाई साहब, आप नहीं मानोगे, 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2009 तक आ गया। आपने भी छोड़ा? मानना पड़ेगा, छोड़ा नहीं भाई। पकड़ के रखा। मैंने पकड़ के रखा। सही इस साला जानना तो है कि इससे चक्कर क्या है। बराबर। तो फिर क्या हुआ कि 2009 में जो उन्होंने मुझे वो टाइम दिया था कि भाई 60 महीने बाद, आखिर में मुझे ऐसा बोला गया था 60 महीने खत्म हो गए। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं आज रात फिर से समाधि लगाऊंगा और पूछूंगा उनसे। उसने दूसरे दिन मैंने उसको कांटेक्ट किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई उन्होंने हाँ बोल दी है। फाइनली 3 साल। फाइनली हाँ। मैंने कहा अच्छा तो चलो चलते हैं। हम तो बैठ गए भाई यहाँ सूरत से जूनागढ़ की बस के अंदर रात को। जूनागढ़। तब आप कितने साल के थे? 2009 मतलब अभी 48 चल रहा है। 48 चल रहा है मतलब। हाँ। समझ लो ना,
34 ऐसा कुछ होगा। तो फिर हम तो बैठ गए, फिर हम जूनागढ़ चले गए। वहाँ गिरनार पर्वत है जो आध्यात्मिक शक्तियों का आज भी केंद्र माना जाता है। हाँ गिरनार और वहाँ ऐसे ऐसे लोग तपस्या करते हैं जो बहुत सालों से समाधि में बैठे हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर हम वहाँ नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते हमसे। नहीं मिल सकते। आप पूरा गिरनार ऐसे छान मारो, कुछ नहीं मिलेगा, एक आदमी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो लोग ऐसे स्थानों पे होते हैं जहाँ उनकी मर्जी के बगैर हम नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर क्या हुआ, गिरनार पर्वत जहाँ से शुरू होता है वहाँ पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। और मंदिर के पास से रास्ता एक ऊपर जाता है और एक सामने जाता है। जो गिरनार पर्वत है वहाँ साइड पे से होके रास्ता जाता है। तो फिर हम उस रास्ते से गए जो परंपरागत रास्ता ऊपर जाने के, वहाँ नहीं, अच्छा, उल्टे रास्ते से। तो उल्टे रास्ते से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 1-2.5 मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर जैसा होगा, हम ऊपर चढ़े। फिर एक गुफा आई। उस गुफा में कैसा है, आपको पूरा झुक के जाना पड़ता है, आप खड़े होके अंदर नहीं जा सकते, वो छोटी थी। अच्छा, तो झुक के 15-20 मिनट चले, फिर वो गुफा बड़ी हो गई। हाँ, वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कोई आने जाने वाला? अंदर कुछ नहीं, मतलब अंदर बहुत बड़ी गुफा हो गई वो, और ऊपर से खुली थी, ऊपर से खुली थी। आसपास लोग वहाँ पे नहीं जाते? नहीं, कोई लोग नहीं। ऊपर से झरना बह रहा था पानी का, अंदर 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 ऊपर से पानी का झरना बह रहा था। इंटरेस्टिंग। और एक बड़ी शिला थी और उसके ऊपर एक आदमी बैठा था। जब मैंने उस आदमी को देखा, उसके ऊपर पहली नजर गई, तभी मुझे पता चल गया कि नहीं, ये इनकी बात सही है। क्योंकि अगर आप उस आदमी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक हाड़ पिंजर स्केलेटन बैठा है और उसके ऊपर चमड़ी जो है वो लपेटी हुई है, कहीं मांस का नामो निशान नहीं। और उसकी जो पलकें थी वो इतनी लंबी थी। हाँ, वो आपके, हाँ नहीं, ये पलके बूढ़े होते तभी लटक जाती है ना, तो ज्यादा नहीं, ये हमारे ये बाल होते हैं ना, बाल, ये पलकों के बाल, वो इतने लंबे थे। और आपसे बात करेगा तो ऐसे पलकों को उठा के बात करेगा। वो सही में? अब आप सोचो, आपने देखा है? मैंने देखा है। अब आप बोलो कैसा होगा। और वो वहां पहुंचे कैसे, मतलब वो आपने उनसे बात की? मैंने बात किया। तो वो बहुत, मतलब 1700 साल पहले उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात में एक राजा थे, उनके वहां में प्रधानमंत्री था। वो जो बाबा थे? अच्छा, प्रधानमंत्री थे। तो एक दिन वो अपनी चैम्बर में बैठे थे। प्रधानमंत्री का एक, मतलब आवास होता है, कक्ष होता था, उसमें वो बैठे थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि एक दिन मेरे पास साधु आया है। उसने ऐसा बोला कि मंत्री जी, मैं तो आपके राज्य में 2 दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूँ, तो कुछ खाना खिला दो। सही। तो 1700 साल पहले की बात है ये। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ आइए, पधारिए, बैठिए। तो वहाँ कैसा था कि राज दरबार जो था, वहां से खाना, राजा का जो खाना जहाँ बनता है, वहां से, उसके किचन से खाना मंगवाया। तो और राजा के वहां तो क्या 32 शाक और 33 पकवान बनते हैं। तो ऐसा खाना उनके सामने पेश कर दिया गया। तो उन्होंने पेट भर के खा लिया। तो वो खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि चलो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आप मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। अब तब वो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के पास तो पावर होती है, पैसा होता है, सब होता है। प्रधानमंत्री तो बढ़िया, उनका भी छोटा सा महल था, बीवी थे, बच्चे थे। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू। तो उन्होंने बोला नहीं, तुमको, आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक काम करो, मैं कल आऊंगा, आप सोच के बोला। अच्छा। तो वो घर पे गए। घर पे गए तो वो सोच में, गहरी सोच में डूब गए कि इनसे क्या मांगू। सब कुछ तो है, सब कुछ है, सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, क्या ही लेंगे। हाँ, राजा की बात है, ये प्रधानमंत्री वही आता होता है। हाँ, होता है, बराबर। हाँ, जैसे अभी अमित शाह, राइट, मुझे याद आ रहा है। हाँ, यही पे अभी सूरत में। हाँ, तो
वो खाने के टेबल पे बैठे थे लेकिन खाना खा नहीं रहे थे। तो उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने देखा कि ये कुछ टेंशन में लग रहा है। तो उन्होंने ऐसा बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बहुत टेंशन में लग रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो। सही सही। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई ऐसा होगा, आज एक साधु महात्मा आए थे, भूखे थे, खाना खिला दिए, खुश हो गए। सही। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मांगो, क्या मांगते हो। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा, हमारे पास तो सब कुछ है, क्या मांगू, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती महल है, और तब मर्सिडीज की जगह वो रथ होता था, और रथ भी अपने पास, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, सब है, क्या मांगू। तो उनकी वाइफ जो थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक काम करो, आप उनसे कहो कि इस दुनिया के अंदर जो चीज अनमोल है, अब वो दे जाओ। अब उनके दिमाग में जो अनमोल चीज होगी वो आपको दे देगा। बराबर सही बात सही बात। तो आप सोचो मत, आप उसको ऐसा बोल दो। 220 IQ। तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने बोला ये सही बात है यार। तो दूसरे दिन तो वो गए, तो वो साधु फिर से आ गया, क्योंकि सोचा आपने, हाँ सोच लिया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इस दुनिया के अंदर जो अनमोल चीज है वो आप मुझे दे दो। सही बात है। बराबर। तो वो साधु भी एक क्षण के लिए तो सोच में पड़ गया कि क्या दो उसको। फिर उन्होंने बोला चलो एक काम करो, तुम स्नान करके आओ। क्या ठीक है, वो स्नान करके आ गए, और उन्होंने बोला कि बैठ जाओ। वो बैठ गए, और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा वहीं पर उनको समाधि लग गई। ओह, ऑन द स्पॉट ये क्या समाधि, ध्यान में चले, मतलब ध्यान की वो अनमोल उच्च चीज़ है। अवस्था होती है समाधि। तो वहां चले गए, 4 दिन तक वो वहीं बैठे रहे, और 4 दिन में समाधि की अवस्था के अंदर उनको पूरा एनलाइटनमेंट हो गए, वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा हाँ, ये दुनिया कैसी बनी, अच्छा, कौन है आत्मा, कौन है परमात्मा, बेसिक सब कुछ पता चल गया। हाँ, आत्म साक्षात्कार जो बोलते हैं वो हो गया उनको। और जब वो उठे 4 दिन के बाद, तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, पूरे कपड़े उतार के दे दिए, जवाहरात पहने थे वो दे दिए, सब दे दिया। और वो नौकर के पास एक गमछा हुआ करता था, तो गमछा ले लिया, बांध दिया, और उन्होंने बोला कि भाई जाके मेरे घर पे बोल देना, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा, अब मैंने संसार छोड़ दिया। और उन्होंने राजा से भी बोल दिया कि भाई मैं रिजाइन करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, और तब से वो जंगलों में घूमते हैं, समाधि लगाते थे, और उच्च कोटि का ज्ञान हासिल करते थे। और ऐसे करते करते वो गिरनार आए। उन्होंने बोला कि कुछ, तब गिरनार जब वो आए थे तब उनकी उम्र कुछ 90-92 ऐसी कुछ थी, तभी बहुत ज्यादा थी। 90-12 तो मतलब 1992 ऐसी कुछ उम्र थी। और तब से वो यहीं बैठे हैं समाधि लगा के। उन्होंने बोला मैं न कुछ खाता हूँ, न कुछ पीता हूँ, न मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। हाँ, जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, चोटीला डूंगर में एक माता जी करके थे जो कुछ खाते पीते नहीं थे, पता है उसके ऊपर नासा के साइंटिस्टों ने भी प्रयोग किया था। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बाबा को भी मिले हुए हैं। ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, और वो भी चकित हो गए थे कि भाई कैसे ये कर रहे। सब कैमरे लगवाए थे और उसके रूम के अंदर। पता है वो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ऐसा है। तो ये चीज उन्होंने खुद ने बताई, हाँ, खुद ने। अपनी बात की उनकी उनसे, आवाज कैसी थी, मतलब ऐसा एकदम भारी नहीं भारी नहीं थी, थोड़ी हल्की थी। एकदम बूढ़े लोग बोलते हैं। बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसी उनकी आवाज थी। वो तो कितने ही बूढ़े थे, वो तो एंशिएंट हो गए, बूढ़े के भी बूढ़े के प्राचीन हो गए भाई। प्रो मैक्स प्रो मैक्स भाई, 2TB। वाह भाई। तो ऐसी कहानी थी। गिरनार तो मेरे मामा का घर है। मामा का घर है? हाँ। ये एक्चुअली कई सारी जगह मैंने न्यूज भी देखी, कि वीडियो भी बनाया था मैंने पहले। वहाँ पे शायद कुंभ के मेले में या कहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसा रिसर्च हुआ था। वो कई लोग रिपोर्टर वगैरह के सामने उनको रखा गया था एक चैम्बर में जहाँ ऑक्सीजन नहीं आती। हाँ, उनको बोला कि आप अंदर जाके बताओ ये वो। उन्होंने बोला कि मैं तो सांस छोड़ सकता हूँ, तो अंदर रखा उनको, 1 घंटा शुरू रखा, खूब कैमरा वैमरा,
और जैसे ही वो 1 घंटे बाद गेट खोला तो हर हर बोले करते भग गए। वाह भाई। वही नागा साधु थे, भग गए बोलते हुए। कि भाई मेरे गुरुजी थे। हाँ। हमने सूरत के अंदर, अच्छा सूरत में आपने देखा होगा अश्वनी कुमार स्मशान भूमि है। हाँ 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 मैं वही रहता था। हाँ, तो वो स्मशान भूमि के बाजू में नदी में नीचे उतरने का रास्ता है। रास्ता है, आज की तारीख में भी है। हाँ हाँ आप नीचे जाओगे तो छोटे बच्चों को दफन करने का स्मशान है वहाँ। Oh my God। है। हाँ, छोटे बच्चों की, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा हाँ, उसको दफन कर दफनाया दिया जाता है। दफनाया जाता है। ये नहीं पता। हाँ, छोटे बच्चों को दफनाया जाता अच्छा है। अच्छा। तो वहां पर आप नीचे उतरोगे तो आज की तारीख में सीधे हाथ पर एक लाल कलर का मंदिर है, उसके ऊपर लिखा है मसानिया हनुमान का मंदिर, अच्छा आज की तारीख में है। और वो जो मंदिर है वो अघोरी लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं हाँ तो उनको उनकी ठहरने की एक जगह है। ओह ओके। सूरत के हर यहाँ पर- हर शहर में होती है। अघोरी जो ट्रैवलिंग करते हैं हर सिटी के अंदर, तो उनकी ठहरने की एक प्रॉपर जगह होती है। और हमारे सूरत में ये हमारे हो जाता है। सूरत में ये वो जगह सूर्य है। कुमार मैं वहीं पे आज की तारीख में आप वहां जाओगे तो वहां जो ट्रैवलिंग करते हैं अघोरी, वो लोग ठहरते हैं वहां पे, और वो लोग असली अघोरी होते हैं। वो मैं सुना है कि मतलब लाश खाते हैं, हाँ। मांस खाते हैं, ये सब हाँ। होता है वो। सही है। अघोरी के बारे में जानना है यार, अघोरी के बारे में अगर आपको उनके बारे में जानना है तो एक बार उस मंदिर की मुलाकात ले लो। हम मिलेंगे हमको। हाँ, वहाँ बैठे होते हैं वो। अच्छा कुछ हाँ। रिस्की नहीं होता है? रिस्की क्या? हाँ, रिस्की होता है वो फिर रिस्की अगर इस वीडियो में मिलियन आ गए ना तो जाएंगे, हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। हम जान की परवाह किए बिना। हाँ। तो क्या हुआ था कि तब आई थिंक मेरी उम्र थी 28-29 साल, ओह ओके। और मुझे ये इन सब के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी कि भाई चलो दिखते हैं क्या अभी भी दिख रहा है वो तो। बोलने में ही दिख रहा बहुत है। मजा आ रहा है सुनने में। तो क्या हुआ कि मैं वहां गया कि चलो अघोरिया जहाँ ठहरते हैं वहां जाके तो देखते हैं, शायद कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए। सही बात है। तो वहाँ के गाड़ीपति थे अघोरी विष्णुगिरी, वहाँ के हाँ मसानिया हनुमान के गाड़ीपति। हाँ ओके। उनकी डेली जो दिनचर्या हाँ थी वो कैसी थी पता है? कैसे? डेली 1000 रुपए का पीने का हेयर ऑयल। हेयर वो क्या क्या करते थे? पी लेते थे। पी लेते थे। हाँ उनकी वो चलम बनाते थे। चलम जो होती है ना, वो चिलम, फूक लेते थे मतलब। अच्छा उसकी चिलम बनाते थे। और जब अपनी गाड़ी पर बैठते थे हाँ तो सबसे पहले जोर से बोलते थे जय भोलेनाथ, और वो जो चलम खींचते हैं पूरी चलम एक फूक में खत्म। ओह माय गॉड। ओह सिगरेट खत्म नहीं होती दैट भाई। इज प्रो। नहीं, लोग सोच में पड़ जाते थे। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, ओके। तो एक बार वो मेरे साथ आए थे तो उन्होंने देख लिया ये। डॉक्टर आए थे। डॉक्टर आए थे, मैंने उनसे बात की थी कि ऐसा वो करते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं वो सकता। मानने में हाँ लगा ही था मेरे इंसान को। तो नहीं कर सकता। हाँ। डॉक्टर नहीं माने। उन्होंने बोला कि एक दम में कोई सिगरेट पूरी नहीं कर सकता, हाँ। तो एक दम में की चलम पूरी कैसे कर लेता है? तो वो मेरे साथ देखने आए थे, तो उन्होंने देखा तो वो देख के सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला जीतू भाई ऐसा नशा अगर कोई करेगा ना और तो उससे- उसकी दिमाग की नस उसी टाइम फट जाएगी उसी वक्त। और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसको, हो क्योंकि इतना नशा इंसानी दिमाग सहन नहीं कर पाता ऐसा। या अघोरी भाई बात मेरे नहीं। को अघोरी goosebumps की। आ गए भाई, सही में भाई। ओहो। अरे वो तो अब बात छोड़ो, वो तो उनकी चलम खत्म, हाँ की चलम शुरू, पूरा दिन ये तो शुरू ही रहता है। हो अब आप सोचो। तो कुछ नहीं होता। तो मैंने उनसे बात की थी हाँ। कि मुझे इंटरेस्ट है आध्यात्मिक में जानने का, आप जो साधनाएं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तो आपको मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, Done. डन। हमने तो डन कर दिया। ओके चलो। तो क्या हुआ कि कुछ 1-2 महीने के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही थी, हाँ तो उन्होंने बोला गुरु पूर्णिमा के दिन आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा अपने पंथ के अंदर। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गया, तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, नदी में जाओ स्नान करके आओ। तो मैं स्नान करके आ गया। धोती थी
उन्होंने बोला धोती पहन लेना, मैंने धोती पहन ली। आगे उनका धूना जो होता है, मतलब जो आग उनके सामने सुलगते उसको धूना बोलते हैं। दूना, अच्छा। हाँ, वो धूना तो वो चलता ही रहता है। अघोरियों में दो चीजें हमेशा मतलब चलती रहती है, चाय और चिलम। चाय और चिलम। चिलम, चाय, अच्छा। चाय और चिलम, उसके बिना काम ही नहीं चलता। ओ, खाना वो खाएंगे इतना सा, थोड़ा सा, अच्छा, लेकिन पूरे दिन चाय और चिलम चलता रहे। ओहो। हाँ, तो मुझे दीक्षा दी उन्होंने, कुछ मेरे ऊपर मंत्र फूके, कान में उन्होंने गुरु मंत्र बोल दिया अच्छा, और मुझे कंठी पहनाई, और कंठी के अंदर रुद्राक्ष था, हाँ, अच्छा। गौरी शंकर रुद्राक्ष। कौन-सा? उसके बारे में पता है? नहीं, जॉइंट होते हैं शिव और रुद्राक्ष, पार्वती, गौरी और शंकर दो। गौरी शंकर। ओके। उन्होंने पहना दिया मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो बेटा, ये गुरु मंत्र जो मैंने तुम्हें आपको बताया है, आपको दिया है, हाँ, तो उसका आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, घर पे करना और यहाँ आते रहना। मैं कहा ठीक है। तब मैं जॉब करता था। हाँ, हाँ, और मैं कटार गांव रहता था, जो अश्वनी कुमार स्मशान के पास है। वहां से वहां ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत इजी रहता था। हाँ। मैं सोने कुमार ही रहता था। अच्छा, हाँ। मैं कटार गांव रहता था। कतार का। तो मैं मेरी जॉब के ऊपर से आने का टाइम 7 साढ़े 7 बजे में आ जाता था घर पे। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ पता है? मैं जब घर पे आता था, हाँ। और घर पे आने के बाद मैं अपनी मिसेज से बोलता था भाई चाय रखो, क्योंकि जनरली मैं वहां से आके चाय पीता हूँ। तो जैसे ही मैं घर पे आता था तो मुझे स्मशान की याद आने लगती। ओह, मुझे ऐसे लगता कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। पता नहीं, कोई ऐसे लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत बुला रही मुझे है, खींच रही है, बुला रही है। ओ, तो मैं अपनी मिसेज से कहता था कि चलो गुरु से मैं मिल के आता हूँ। अभी तो आए हो घर पे बस? है? अभी आए हो? घर पे हाँ, हो आया हूँ। सीधा? और फिर मैं वहां जाता था तो वो अघोरी बाबा बोलते आ गए जीतू भाई। मैं कहा हाँ, चलो ये लो चलम। तो मैं भी चलम फूकता था, चाय पी लो, चाय पी लेता था। ओ भाई, हाँ, फिर क्या हुआ कि उन्होंने डिमांड शुरू कर दी, बेटा कल आएगा ना तो चाय पत्ती खत्म हो गई है बेटा, लेके आना। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन वही सिलसिला शुरू। जॉब से आया, स्मशान की याद आना शुरू हो जाती है। फिर मुझे याद आता था गुरुजी ने चाय पत्ती मंगवाई है, तो मैं चाय पत्ती लेके जाता था। फिर बोलते थे बेटा कल आना ना तो दूध की थैली लेके आना। तो मैं वहां से निकल रहा था और सोचता था कि मैं कल तो नहीं आऊंगा, आज तो आ गया, कल फिर मैं वापस क्यों आऊंगा, जाके क्यों? क्या क्या काम। ऐसा वश में हो गए थे पर कि लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे ऊपर इन्होंने वशीकरण कर दिया है। वो मैं बोला था वश में, वो लग रहा था वश में हो गए वो। ओ, देखो, ये सब नॉलेज तो मुझे पहले से था, हाँ, मुझे क्लिक तो हो गया कि वशीकरण हुआ है, ओहो। लेकिन उन्होंने मेरे पर कैसा वशीकरण किया है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे छूटूं कैसे। आपके काबू में नहीं है वो। मेरे काबू में कैसे हो सकता है? नहीं, सही। तो मेरे पास कुछ विधियां थी कि भाई इस वशीकरण से छूटूं, तो मैंने वो विधियां स्टार्ट कर दी, लेकिन सब बेअसर। ये सिलसिला चलता रहा 3 महीने तक। मतलब आपको पता चल गया कि आपके ऊपर मुझे वशीकरण पता हुआ तो है, चल ही गया। वो फिर भी अघोरी जा ने रहे किया है ना, तो वो कैसे इतना फिर भी जल्दी, रोक नहीं पा रहे हो। इतना इजी कैसे होगा? कैसे रोकूं उसका तोड़ में कैसे निकालूं? वो वायरस ऐसे। निकालने के लिए कोई एंटीवायरस ही नहीं था। हाँ, ओहो। तो हमारे घर के पास शिव जी का बहुत प्रख्यात मंदिर है, कंटारेश्वर महादेव। कंटारेश्वर महादेव, हाँ, हाँ। क्या- क्या- और मैं बचपन से शिव भक्त रहा हूँ, शिव जी की भक्ति मुझे अच्छी लगती है। बराबर। तो मैं वो मंदिर, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन मैं वहां जाता नहीं था। मेरा घर बाजू में ही था, बाजू की सोसाइटी में, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया। पहले बहुत जाता था जब उससे दूर रहता था, लेकिन जब नजदीक रहने आए तो वहां जाना होता नहीं था। तो एक दिन मुझे लगा कि क्या करूं, तो मैं जॉब पे जा रहा था, तो अचानक मेरी नजर मंदिर की ध्वजा के ऊपर पड़ी, फ्लैग के ऊपर। हाँ। तो मुझे लगा कि मंदिर जाना चाहिए यार, ये मैं प्रॉब्लम में हूँ, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो शिव जी के सामने सिर झुकाते हैं, हाँ। शायद बाबा कोई रास्ता दिखा दे। तो मैं गया मंदिर में,
शिवलिंग था, मैंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया वहीं पे लंबा होके कि हे शिव जी बचा लो अभी, चलो हाँ, सही है। मैं फंस गया हूँ अभी। तब तक और आप रेगुलर जा रहे थे हर रोज वहाँ पे, है? शमशान हर रोज जा रहे थे? एवरी डे जा रहा था, एवरी डे कोई ना कोई डिमांड उनकी रहती थी। जाना ही पड़ता। जाना ही पड़ता। जाना पड़ता था, मैं जा नहीं रहा था। तो मैं मंदिर गया और शिव जी के सामने पूरा दंडवत प्रणाम किया कि हे शिव जी, ये चक्कर से मुझे बचा लो अभी आप ही बचा सकते हो, मैं तो हेल्पलेस हो गया हूँ सही अभी, सही मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सही। तो जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम किया और मैं खड़ा हुआ, तो मेरे गले में जो वो रुद्राक्ष था ना, वो बाहर निकल के शिवलिंग पर झूलने लगा ऐसे, और मेरा फोकस उसके ऊपर चला गया। मतलब मेरे माइंड का पूरा फोकस वो रुद्राक्ष के ऊपर हो गया, रुद्राक्ष पे। और रुद्राक्ष शिवलिंग के ऊपर ऐसे झूलने लग गया। ओह, मेरे गले में वो पहना था अच्छा, मैंने, और शिवलिंग के ऊपर लटका है वो। हाँ, मेरे गले से ही लटक रहा है हाँ, ओके ओके। ऐसे शिवलिंग के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को भी वही लगा। मैं इसलिए क्लियर किया, वो शिवलिंग के ऊपर ही निकल वो के झूल नहीं, गया। वो ऐसे झूल रहा था। हाँ, मेरे गले में पहना था, और मैं जब उठा तो वो लॉकेट बाहर निकल के मेरे गले में ही शिवलिंग के ऊपर झूलने लगा, ऊपर ही ऐसे झूलने लग गया। और पता मेरा चला फोकस कि- उसके ऊपर हो गया। ओके। तब मुझे क्लिक हुआ। क्लिक हुआ कि जरूर कोई ना कोई करामात इसी रुद्राक्ष के अंदर। तो मैंने क्या किया, सीधा वापस घर गया, तो रुद्राक्ष निकाल दिया और जॉब पे चला गया। फिर मैंने सोचा कि अब देखते हैं क्या होता है। शाम को मैं वापस आया घर पे, कुछ नहीं हुआ, ओह, फिर याद नहीं आ रही? फिर कुछ नहीं हुआ, Done. पूरा डिटैच हो गया। मतलब आपको जितनी याद आ रही थी एक दिन हाँ, पहले ही, हाँ, वो सारी पूरी मतलब कुछ खत्म, पूरी खत्म। क्रेजी चीज है। तो मतलब ये तो ऐसे risky है। अघोरियों के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता अच्छा ओके ओके, हाँ समझ गए, गॉट इट। कनेक्ट किया है। मैंने भाई इसलिए मिलियन मैंने नहीं, अभी पूछा कि अभी 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए तब भाई जाना जाएंगे, ही नॉट वर्थ इट। जाएंगे, 100 मिलियन। बट कुछ हाँ, आप मतलब precautions बता अघोरियों दो। के पास जाना है तो आपको पहले से कोई पावरफुल प्रोटेक्शन लेके जाना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, राइट। वरना फंस सकते हो। और अघोरियों में ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ पहना दिया गया या खिला दिया गया तभी वशीकरण होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर वो इंसान का मेंटल पावर की ताकत बट होती है। अघोरी एक्चुअली बनते क्यों हैं और वो क्या पर्पस से होते हैं, उनका पर्पस क्या है? देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्ग होते हैं। जैसे आप यहाँ से अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना हो तो आप सीधे भी जा सकते हैं, या तो घूम के भी जा Yes, सकते yes, हैं। yes. तो तंत्र का जो मार्ग है वो सीधा है, अच्छा, लेकिन जैसे छुरी होती है तो हम उससे सब्जी काटते हैं, हाँ सही। लेकिन अगर किसी गैंगस्टर के हाथ में आ गई तो किसी का पेट चीर डालेगा उससे। हाँ, बराबर है। तो विद्या कोई भी गलत नहीं होती, उसका उपयोग। लेकिन आप उसका उपयोग कैसे करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी सर्जन के हाथ में छुरी आ गई तो किसी की जान वो बचा सकता है पेट चीर के। बराबर है। अगर किसी गुंडे मवाली के हाथ में आ गई तो पेट चीर के आपको लूट भी सकता है। सही बात है। और किसी अगर लेडीज के हाथ में आ गई तो वो फल सब्जियां काटेगी, खाना पकाएगी। वो तो इंसान पे ये depend जो करता है। तंत्र विद्या है, हम पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक अलग अलग है? एक ही है। वो दोनों एक ही है, ठीक है। देखिए, मैजिक कोई ब्लैक होता ही नहीं, ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं होता। समझ गया। मैंने ऐसा ही बोला कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो Okay. उसके ऊपर है ना। बराबर। देखिए, पीआई और पीएसआई कक्षा के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके पास भी बंदूक होती है, लेकिन हर किसी को वो गोली नहीं मारता क्योंकि एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। हिसाब करता है। तो वैसे ही जो ये सारी विद्याएं होती है तो उसका भी हिसाब आपको ऊपर वाले को देना पड़ता है। ओह, अच्छा, damn, ओह, तो okay. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं उसकी मौत हमेशा दर्दनाक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किसी आदमी को सताया है बिना कारण, तो वो कर्म उनको भुगतना पड़ता है। वो तो तो मतलब जनरली कर्मा। ये जो ये ब्लैक मैजिक या तंत्र ये जो किसी पे वो होता है, तो वो लोग मतलब वो वैसे मतलब वो मैलिश वो मतलब बुरी नियत के लिए ही करते हैं, या मतलब कभी ऐसा भी होता है कि नहीं किसी का अच्छा करने के लिए भी वो कर ये दिया? वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, अगर आप किसी का भला करने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका पुण्य फल जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर किसी को खामखा नुकसान करोगे तो उतना आपका पाप कर्म बढ़ेगा और वो आपको भुगतना पड़ेगा। पूजा तो फिर भी भगवान मतलब माता जी की ही होती है, उसमें आई थिंक काली माता की होती है। बहुत सारे। नहीं, बहुत सारे। देखिए, ये जो शक्तियां हैं
वो देवी देवताओं से प्राप्त की जाती है हाँ। और फिर उसका उपयोग किसी के ऊपर किया जाता है। ओह, नहीं पर तो फिर ये इतना मतलब इतना बदनाम क्यों है ये, मतलब ब्लैक मैजिक ही क्यों बोल दिया गया है? क्योंकि ज्यादातर लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। समझ गया, अच्छा करेंगे तो फिर व्हाइट मैजिक होगा। तो व्हाइट मैजिक होगी। फिर व्हाइट मैजिक तो होता है। जैसे एक चीज होती है कि मैंने ऐसा सुन रखा है, और मतलब ऐसे ही बहुत क्लोज वन से सुन रखा है कि वो उसके कोई है जानने वाले जिन्होंने, वो कोई ब्राह्मण या कुछ है, जिन्होंने काला जादू करके 2-3 लोगों को मारा भी है। ऐसा मतलब हो ऐसे सकता है। दीवार पे वो क्या कहते हैं, हल्दी लगा के, हाँ हाँ दीवार पे वो हल्दी लगा के कुछ कुछ करके हाँ 2-3 लोगों को मारा है, और उसको पता है कि हाँ उन्होंने कर रखा है। हाँ तो ऐसा होता है। हाँ, मारन विद्या होती है, ओ माय गॉड, मारन विद्या आती है। मैंने मारन recently विद्या, हाँ। जोधपुर गया था। तंत्र विद्या के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, उसमें वशीकरण, आकर्षण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन सब आता है। मेरे एक जोधपुर में गया था रिसेंटली, मेरी हाँ। दीदी रहती है, तो उनके बगल में पंडित जी है, तो उनने इतनी खतरनाक चीज बताई थी ना मेरे को कि ऐसी भी विद्या है इसमें कि वो इतना पावरफुल है कि अगर तुम वो नॉलेज प्राप्त कर लेते हो, तो अगर सपोज कि तुमको मारना है मुझे, हाँ, कोई बात, मार दो, कोई बात नहीं, बोलो। तो कुछ कुछ तो पता नहीं, नींबू था कुछ तो मुझे पता नहीं, ऐसा ऐसे फोड़ेंगे ना तुम फूट जाओगे उसी वक्त, तुम्हारा खत्म हो मतलब उसके अंदर तुम्हारी चांस होता है, लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि फिर भारत के इतने दुश्मन है, बराबर है, हाँ ना, मैं तो वही उनको चीज खत्म थी। करो ना यार। मैं वही चीज थी, मेरे को वही दिमाग में आया था कि जैसे फिर जितने बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं, हाँ। उनके तो कितने दुश्मन But I हैं। think बहुत उन दुश्मन पे- है। तो वो लोग वैसे प्रोटेक्शन भी रखते होंगे। प्रोटेक्शन रखते हैं। हाँ मुझे लगता है आई थिंक पॉजिटिव चीज ज्यादा होती है ना, तो नेगेटिव वहां पे घुस नहीं सकती है ना। हाँ, ये भी हो ये भी है। पॉजिटिविटी तुम्हारे अगल बगल में, तो फिर मेरा वही सवाल मंदिर में है, क्यों जब नहीं आते? दोस्त ने बोला ना, तो मेरे हाँ। को वही चीज दिमाग में आई। तो भाई इतने तो पॉपुलर लोग हैं भाई, उनके तो देखिए कितने दुश्मन अभी ऐसा चल रहा है कि ये जो आप हम सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हैं। तो उसमें फेक लोग अभी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो लोग आपसे पैसा ले लेंगे Real कि भाई मैं estate ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आप गए काम से, कोई काम भी नहीं होगा अच्छा। और आपका पैसा भी वापस नहीं ये आएगा। वाला हवन करा तो दो। ऐसा ये सही बात है कि अगर हम लोग तंत्र विद्या करवाते हैं तो अच्छे के लिए भी, हाँ फिर भी हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नहीं, अच्छे के लिए इसमें ऐसा कुछ अगर किसी जान लेने तो कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, ऐसा कुछ होता है। क्यों नहीं, नहीं? जाना क्यों नहीं? मैं जान के पीछे पड़ा हूँ, किसी की भी ऐसे बोला ये क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं है। होता ना, बकरे वकरे की बलि वली चढ़ा, हाँ, वो बलि चढ़ाते थे पहले, लेकिन अभी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ओके, एडवांस हो गया। ऐसा कुछ नहीं। और ये विद्या से ऐसा कहा जाता है, पता नहीं है कि भूत को भी कंट्रोल किया जा सकता है। भूत होते हैं ना, मतलब आत्माएं होती है। होती है, ठीक है, Positive, ओके, negative होते हैं भाई, balance। बहुत है, ठीक है। तो उसको भी देखिए उसमें ऐसा है कि आज से 40 साल पहले, 40 या 50 साल पहले रशिया के अंदर क्रिलियन नाम का एक साइंटिस्ट हो गया। क्रिलियन, ओके, उसने ऐसे कैमरे की खोज की कि अगर उस कैमरे से किसी भी इंसान की फोटोग्राफ ली जाए हाँ। तो उसके आजू बाजू जो एनर्जी फील्ड है उसकी पूरी फोटोग्राफ आ जाएगी। ओके, आपने देखा होगा देवी देवताओं की फोटो आपने देखी होगी, उनके सिर के पीछे प्रकाश दिखाया गया है। हाँ, जनरली वो दिव्य ओरा, प्रकाश, उसे ऑरा। ओरा बोलते हैं। हाँ, हाँ। मूर्ति के पीछे से दिखता है। तो ये पहले साइंस मानता नहीं था कि भाई ऐसी कोई ओरा है तो वो तो दिखनी चाहिए, लेकिन हमारे आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे साइंस में रहा। तो यही होता है, जो दिखता है वही मानते हैं हाँ लोग। वही मानते हैं, सबूत चाहिए। हाँ, तो जब क्रिलियन नाम के साइंटिस्ट ने वो कैमरा खोजा, तब साइंस ने माना कि ये बात सच है, और उसके ऊपर जर्मनी के साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्रयोग किए। आपको शायद नहीं पता होगा, आज की तारीख में जर्मनी में संस्कृत विषय फर्जियात है, ये आपको पता है? हाँ, संस्कृत हाँ, संस्कृत फर्जियात जर्मनी में कंपल्सरी, कंपल्सरी। ओके, और अपने इंडिया में मरजियात है। हाँ, इंडिया में तो हिंदी नहीं पढ़ा रहे, संस्कृत वही संस्कृत की बात चल रही है। इंग्लिश ना बोलो तब तक तो गाली दे मारते हैं। हाँ, तो उन्होंने जो रिसर्च की वो बहुत 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 बढ़िया है। उन्होंने रिसर्च में ऐसा देखा कि ओरा जो होती है हमारे आजू बाजू, हमारा एनर्जी फील्ड, अगर आप बहुत लविंग नेचर के इंसान हो हाँ। तो आपकी जो ओरा है आपके आजू बाजू, तो उसमें पिंक कलर सबसे ज्यादा होगा। ओके, पिंक, खुशनुमा। प्यार का कलर। प्यार का कलर। और अगर आप बहुत लालची इंसान है तो आपकी ओरा में ग्रीन कलर ज्यादा होगा। ग्रीन दिख रहा है। व्यूज का लाल। हाँ, तो उससे इंसान का जो स्वभाव क्या है ओरिजिनल, हाँ। क्योंकि लोग क्या है
किसी के भी सामने जाएंगे तो अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हाँ, लेकिन उससे मुखौटा- उसकी ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी। अब मान लीजिए कि आप बहुत धर्म ध्यान करते हो, मतलब मंदिर भक्ति जाते भावना। हैं, भक्ति भावना करते हाँ। हैं, तो आपकी ओरा में येलो कलर ज्यादा होगा। ओह, सो उससे पता चल जाएगा कि ये आदमी बहुत स्पिरिचुअल है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, तो आपकी ओरा में गोल्डन कलर ज्यादा होगा, तो उससे पता चलेगा कि ये आदमी स्पिरिचुअली बहुत हाई है। और अगर ओरा के अंदर रेड कलर सबसे ज्यादा है, तो उससे पता चलता है कि वो आदमी दिमाग से गर्म है, जिद्दी स्वभाव है, और वो क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है। कब से रेड कलर का ही सोचा था। रेड दिमाग में रेड ही चल Black रहा नहीं था कि होता, red black। का सीन है। ब्लैक कैसे हो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब इंसान की मौत आती है, हाँ, तो काल उसका पंजा जो है वो उस आदमी के ऊपर पहले ही डाल देता है। ओके। तो जर्मनी के साइंटिस्टों ने ये सच पाया ओरा फोटोग्राफी में। अगर किसी इंसान की मौत 6 महीने पहले होनी है, नजदीक एकदम। नजदीक है, 6 महीना की हाँ, हाँ, देरी है हाँ, अभी, हाँ। तो 6 महीने पहले क्या होगा, उसकी जो ओरा है ना, उसके अंदर ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। वो ब्लैक कलर मतलब ब्लैक मौत कलर का है। मतलब मौत। धीरे धीरे। ओ काल को दर्शाया गया है ब्लैक कलर में। अच्छा, ओ ऐसा। वाह भाई, ओ ओके ओके। भाई, और पहले वो थोड़ा डल होगा, और जैसे जैसे आपकी मौत नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे वो डार्क होता मतलब जाएगा। ग्रे से डार्क होता जाएगा। हाँ। तो पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ, तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी, हाँ, थर्ड आई उनकी ओपन थी, तो वो पहले ही देख लेते थे कि भाई मेरी जो ओरा है वो ब्लैक होनी शुरू हो गई है, मतलब मौत आ रही है। जाने वाला। तो इसीलिए वो अपने शिष्यों को बता देते थे कि भाई समाधि अभी लेने मेरे वाला जाने का हूँ। टाइम हो रहा है, हाँ, अभी मैं समाधि लेने वाला हूँ। ऐसे- ओ समाधि। ये वाला इसलिए लेते बहुत थे। लोगों को होता था कि खुद से कैसे बता देता। हाँ वही ये इसका रीजन इसका लॉजिकली reason पता ये था। है। डैम, हाँ। ओके, वाह भाई। वाह इसीलिए लोगों को पता और चल जाता समाधि था। एक्चुअली लीना कितनी बड़ी बात है कि तुम अपनी मर्जी से अपना प्राण छोड़ रहे हो। हाँ, ये कितने तुम चाह के भी नहीं कर सकते यार ये चीज तो। नहीं मतलब जब मौत आ रही है और आपको पता है कि वो आ रही है, और वो डार्क होता चला जाएगा, आपकी ओरा के अंदर वो ब्लैक कलर हाँ, वो डार्क होता चला जाएगा। जब एक पॉइंट आएगा, उनको पता है कि आज का दिन मेरा आखिरी है। आज जाने वाला है। तो हाँ। इसलिए तो वो वो लोग क्या करते थे, अच्छा। ईश्वर के भजन में बैठ जाते थे। ओ ओ वो रिवर्स है वो चीज। ओ, वो पता है, ऐसा उनको नहीं कि पता है इसलिए कि वो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है जाने वाला है, जाने तो वाला मैं इसलिए जाने वाला हूँ, जाता। ऐसा बोल रहे थे। अच्छा नाइस। और खुशी से। हाँ खुशी ठीक है, से। जा रहे खुशी से। हैं। वाह तगड़ा है यार। भाई सनातन तो भाई बहुत डीप चीज है। हाँ, हाँ, हमारे नहीं, मतलब मतलब ये सब मैंने इसलिए जाना कि 13 साल से ये मेरी हॉबी चली आ रही है। आज की तारीख में 48 की मेरी अभी उम्र चल रही है करंट, और अभी भी मेरा उतना ही मेरा रिसर्च इसमें चल रहा है। आपने बुक भी लिखी है ना? मैंने बुक भी लिखी दो है, बुक 2 लिखी बुक है। लिखी क्या नाम है। है बुक का? पहली बुक का नाम है योग साधना त्राटक और तंत्र। यहाँ सूरत में टावर रोड के ऊपर हरिहर पुस्तकालय है, अच्छा, वहाँ उन लोगों ने ये बुक पब्लिश की है। ये आप कहाँ लेनी हो तो कहाँ से ले सकते हैं? सूरत में टावर रोड है, हाँ हाँ। बहुत प्रख्यात है, वहाँ पे हरिहर पुस्तकालय। जो देख लो, अगर किसी को चाहिए तो किसी को चाहिए तो आप इसके बारे में बता सकते हो? यही अध्यात्म के बारे में अध्यात्म के बारे में ऐसी चीजें और मिलेंगी। बुक लाए हैं, दिखा बुक ना लाए हैं? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। यही पोस्टर की लेनी है आपको, ठीक है? देख लो, फिलहाल गुजराती में है ये। हाँ, गुजराती में है ये। इसको आप प्लीज हिंदी या इंग्लिश भी निकाले तो हमारी ऑडियंस भी ले पाए। बाकी जब बाहर की है वो ये जो बुक है वो 95 में पब्लिश हुई थी, और ओह, अभी भी चल रही है। अच्छा 1995। हाँ, ओह, 1995। मेरे जन्म से भी 1 साल पहले की बात है भाई ये तो। मैं तो और जो दूसरी किताब है उसका नाम है अद्भुत मंत्र प्रयोग, अच्छा, और वो 2005 में पब्लिश हुई थी, और वो भी आज भी चल रही है, मतलब- वो भी गुजराती में है। ओहो। नाइस। मतलब किस लेकिन बारे लेखक में ये मेरा तो? ही नाम है। चितेंद्र लाड। वाह, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैंने ये बुक लिखी है। ओह, तो आप इसमें एंटर कैसे हुए? मन। हाँ, एंटर कैसे हुआ, हाँ। ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे पहले से ही पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ मेरे जो फादर थे वो सूरत टेलीग्राफ ऑफिस है, वहाँ पे वो जॉब करते थे, मतलब सरकारी जॉब थी। सरकारी। तो टेलीग्राफ, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस सूरत में, उसमें लाइब्रेरी थी।
तो वो वहां से मेरे लिए नॉवेल्स लेके आते थे, मतलब 100, 200, 300 पन्ने की नॉवेल। हाँ और मैं पागल था। वो मेरे पिताजी नॉवेल लाते थे तो मैं स्कूल से आने के बाद वो नॉवेल पढ़ने के लिए बैठ जाता था। दोपहर को बैठता था और रात को 12 बजे तक उसको खत्म कर देता। मैं कहीं जाता भी नहीं था। मैं यही सोचता था कि भाई इसमें आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, और मैं पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। पढ़ने के शौकीन ऐसे होते हैं। जैसे हम लोग एनीमे देखते हैं, Anime देखते हैं। 1000 एपिसोड देख लिया हाँ, हमने। बहुत मुश्किल है। उनकी एनीमे वो रिव्यू की चैनल है। ओहो, हाँ, अरे भाई करेंगे he is reviewing animes actually। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा कीड़ा है इसको। तो मेरे घर के पीछे लाइब्रेरी थी और वहाँ कॉमिक्स पहले आती थी। अभी तो ये मोबाइल के जमाने में कॉमिक्स पूरा चला गया। हाँ, कॉमिक्स आती थी और उसमें जादूगर मैंड्रेट की एक कॉमिक्स आती थी। अच्छा, और उसके पीछे और उस जमाने के बच्चे पागल थे। अच्छा, जैसे आज के बच्चे डोरेमोन और वो सब छोटा भीम उसके पीछे पागल है। उस टाइम तो हमारे टाइम में ऐसा था। तो मैं भी जादूगर मैंड्रेक्स की वो कॉमिक्स पढ़ता था वहां जाके। तो एक दिन मैं किताब ढूंढ रहा था कि कोई अच्छी नॉवेल मिले, अच्छी नॉवेल मिले। तो एक बार एक बुक मेरे हाथ में आ गई। उसका टाइटल था तीसरा नेत्र। मैंने सोचा ये कोई बढ़िया नॉवेल होगी, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसमें तीसरे नेत्र के बारे में पूरी डिटेल में लिखा था, जानकारी लिखी थी। उसके प्रयोग लिखे थे कि भाई आप कौन कौन से प्रयोग करके तीसरे नेत्र को खोल सकते हो और तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होगा। वाह, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो खजाना हाथ लग गया। वाह भाई। तो मैंने दूसरे दिन से ही प्रयोग घर में शुरू कर दिए और ये जर्नी स्टार्ट हो गई। भाई बढ़िया, क्या हुआ? हमने घर में प्रयोग करे इसके। हाँ, प्रयोग के मतलब प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट जो मेडिटेशन के होते हैं, उन्होंने सब अलग अलग जो प्रयोग प्रक्रिया दिखाए थे कि भाई ये मेडिटेशन। एक कोई एलाबोरेट कर सकते हो थोड़ा सा? हाँ, उसमें त्राटक सबसे पहले आता है। त्राटक को देखते रहने का। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की ओर आप बिना पलक झपकाए देखते रहो। स्टेयर कांटेक्ट। हाँ, वो आंखों से आंसू आ रहे। लेकिन तब मेरे कोई गुरु नहीं थे। हाँ, मैं अकेले अकेले मतलब बुक्स पढ़ के सब एक्सपेरिमेंट करता रहता। तो उसमें ऐसा था कि जब आप त्राटक कर रहे हैं तो करने के बाद आंखों की कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। अच्छा। जैसे पूरे दिन में कई बार आंखों में ठंडे पानी की छलक छलकाव करना होगा। छलकाव करना होता है। Okay। फिर आप आंखों में गुलाब जल रखो, आंखों की कसरत करो ओह, ताकि आपकी आंखें अच्छी रहे। ये एक आपको मोमबत्ती को देखना होता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, हाँ, मोमबत्ती हो। हाँ, मोमबत्ती। कांस्टेंट लाइट सोर्स को देखना हाँ। होता है। ओके। बाकी सब ब्लर हो जाता है। हाँ, तो मैंने वो त्राटक प्रयोग शुरू कर दिया। तो उसमें ऐसा था कि जबरदस्ती नहीं करना और मैं जबरदस्ती करता था। ओह, अब और सिखाने वाला कोई नहीं तो फिर? सिखाने वाला कोई नहीं था। और उसी दौरान मेरी आंखें खराब हो गई। जब मैं स्कूल में था तो मैं पीछे की बेंच पे बैठता था और ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं आगे की बेंच पे जाके वो लिखता था। तो मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने बोला भाई पीछे बैठ के लिखो ना, आगे क्यों आ रहे हो? तो मैंने बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लॉज तो बराबर। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी। तब तो मोबाइल थे नहीं सही। कि अपने पेरेंट्स को दे दो कि आपके बच्चे की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आई स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए। तो दिखाया तो 4.5 नंबर आ गए दोनों आंखों में। 4.5? एक आंख में 4.5, एक आंख में 4.5। साढ़े दिखना बंद हो जाते हैं तो इंसान को। हाँ, मतलब कुछ नहीं, मतलब सब ब्लर दिखेगा ना आपको तुमने ये त्राटक करने की वजह से इतना ज्यादा? त्राटक की वजह से। फिर मैंने और रास्ते खोजने शुरू कर दिए कि भाई चलो त्राटक तो अभी नहीं कर सकते, अभी और क्या करें तीसरे नेत्र को एक्टिव करने के लिए। तो और किताबें, फिर मंत्र की, गूगल भी नहीं था तंत्र की, यार। गूगल भी नहीं था। कैसे रिसर्च करेंगे इंसान भाई? वो तो बिना गूगल के मतलब भी सोच भी नहीं सकता। कुछ भी गूगल कर लेते हैं अभी फटाफट हाँ, से। अभी तो आप गूगल कर लेते हैं, हाँ, तब तो कुछ भी नहीं वो था। रिसर्च करने के लिए तो प्रॉपर ढूंढने जाना पड़ा फिजिकल। कर सकते कुछ भी हैं। कर हमको सकते तो पता भी नहीं किताब कहाँ पे मिलेगी। नहीं, मैं हमारे सूरत में वो किताबों की जो दुकान थी मैं वहां जाके भी खोजता था और मैं अपनी रिसर्च के बारे में अपने क्लासमेटों को सब में बातें बताता था। तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट मेरी बातों में पड़ रहा था कि भाई
तुम इतना रिसर्च कर रहे हो इतनी उम्र में, तो बहुत बढ़िया है। वाह। और मेरे स्कूल बैग में हाँ। पढ़ने की किताबें नहीं होती थी, मंत्र तंत्र योग ज्योतिष आयुर्वेद। तो हमारे जो क्लास सर थे तो हमेशा मेरी बैग चेक करते थे कि अभी कौन से तंत्र विद्या की किताब लेके आए हो, दिखाओ। सर को ऐसा डर नहीं लगता था। हाँ, डर भी नहीं सकता, घबरा जाए। लगता था कि मैं फेल नहीं कर सकता मैं। सही है भाई। ऐसा है। हाँ। खैर अगौरी, अब मेरे को एक सवाल था आफ्टर लाइफ का, मतलब इंसान की डेथ हो जाती है, हाँ उसके बाद काफी लोगों की काफी सारी थियरीज है हाँ कि भाई उनको उजाला दिखता है, पोर्टल में जाते हैं, क्या मुझे अगर आपको कुछ है तो पता हाँ। एलिब्रेट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और मैं एक्सपेरिमेंट भी इसके ऊपर कर चुका हूँ। Oh my God, हाँ, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड करके एक कोर्स आता है,